स्टार्ट करते हैं। तो पहली कंडीशन है कि अगर यहाँ पे मेरे को लिख के दे दे इंडिया A1 में, तो यहाँ पे मेरे को चाहिए लिखा हुआ जापा आ जाए। कंडीशन क्लियर है? A1 में अगर इंडिया लिखे तो B1 में मेरे को जापा अपने आप लिखा हुआ चाहिए। इसका कोड बनाते हैं। सब्जेक्ट if1, कोई भी रैंडम आप दे सकते हो। मैं खाली इफ नहीं लिख सकता क्योंकि वो मेरा एक नीचे फंक्शन भी है। मेरे को चेक किसकी वैल्यू करनी है, A1 की। इसको मैं ना सिंपल वे में भी करवा सकता हूँ, बट मैं आपको धीरे धीरे हैबिट डालना चाहता हूँ वेरिएबल्स की। तो मैं वेरिएबल के थ्रू उसकी वैल्यू पिक करूंगा। A इक्वल्स टू शीट्स ब्रैकेट में, यहाँ से आप शीट का नेम ले लोगे। नीचे से मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि उसके अंदर कोई भी मेरे केस की प्रॉब्लम ना हो, या किसी ने एक्स्ट्रा स्पेस लगा रखो तो सब कुछ अपने आप वो पिक कर लेगा। देन ब्रैकेट क्लोज डॉट रेंज A1 डॉट वैल्यू। अब मैं कह रहा हूँ ए के अंदर आपको स्टोर करनी है इसकी वैल्यू, जो भी यहाँ पे लिखा हो। अभी मैंने ऊपर ऑप्शन एक्सप्लिसिट नहीं लिखा, तो मेरी मर्जी है डिक्लेयर करूँ या ना करूँ डिम वाली लाइन। अभी अगर वैसे मेरे को अल्फाबेट के लिए करना होता तो मैं लिखता डिम A एज स्ट्रिंग। अब ए में इसने वैल्यू स्टोर कर ली जो भी वहां पे लिखा होगा A1 में। अब इसको हम देंगे कंडीशन इफ A इक्वल्स टू इंडिया देन। ये कंडीशन देने के बाद ना उसके बाद देन लिखना जरूरी है। देन का मतलब है कि अगर ये आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपको क्या रिजल्ट चाहिए। इफ ऐसी आएगा, ये वेरिएबल है इसलिए मैंने इसको कोटेशन में नहीं लिखा। इंडिया मैंने एज ए स्ट्रिंग यूज किया इसलिए डबल कोट्स के अंदर है। अगर कोई वेरिएबल होता से चेक करवाना होता तो ये कोटेशन में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल A इक्वल्स टू B, तब ये कोटेशन में नहीं आता। कोई बी नाम से अगर मेरा वेरिएबल होता तो यहाँ पे मेरे को चेक करवाना है इंडिया से, जो मेरा कहीं और लिखा नहीं हुआ, तो उसको मैंने एज ए स्ट्रिंग यूज कर लिया। इवन इसमें एक और अच्छी एक हैबिट होती है, वो धीरे धीरे करके आपको मैं डलवाऊंगा, यू केस और एल केस की। इफ A इक्वल्स टू इंडिया देन, उसके बाद ये लाइन को मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। अब मेरे को वैल्यू प्रिंट करवानी है। अगर इंडिया है तो मेरे को क्या वैल्यू प्रिंट करके दे। मैं A1 की जगह कर दूंगा बस B1। शीट का नेम सेम ही है तो मैं शीट के नेम को कुछ नहीं छेड़ रहा। इक्वल्स टू कोटेशन में डाल दूंगा जापा। जब आपने वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करानी होती है तो स्टार्टिंग में आता है A इक्वल्स टू, और जब प्रिंट कुछ करवाना होता है तो इक्वल्स टू के बाद हम कुछ लिख देते हैं। ये स्ट्रिंग भी हो सकती है, वेरिएबल होता है तो मैं वेरिएबल डाल देता ABC कुछ भी। अगर मैं इक्वल्स टू A कर दूंगा तो वहां पे भी इंडिया आ जाएगा, बट मेरे को वहां पे प्रिंट करवाना है जापा, तो मैंने कोटेशन में डाल दिया जापा करेंटली। इफ कंडीशन जब शुरू होती है ना, इसको ना बंद करना पड़ता है। इफ कंडीशन बंद होती है एंड इफ पे, और उसको थोड़ा सा नीट करना हो तो इसके अंदर एक आप स्पेस दे सकते हो। इससे थोड़ा सा बस नीट दिखता है और कुछ नहीं। अब इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले इसकी वैल्यू कुछ और कर देते हैं, US कर देता हूँ। अब चला के देखते हैं इस कोड को। तो ये देखो उसने कोई रिजल्ट नहीं दिया क्योंकि उसको इंडिया नहीं मिला। अगर लेकिन यही मैं यहाँ पे इंडिया लिख देता हूँ और उसके बाद इस कोड को रन करूंगा, तो ये देखो उसने लिख के दे दिया जापा। और इस कोड को अगर मैं स्टेप बाय स्टेप लाता हूँ ना, तो ये देखना सबसे पहले इसने एक ही वैल्यू स्टोर की इसके अंदर, इंडिया F8। अब उसने यहाँ पे लिख के दे दिया जापा। अगर आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होती ना, इंडिया की जगह कुछ और लिखा होता है, तो इसलिए लाइन पे वो जाता ही नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ UK, इसको डिलीट कर देते हैं। अब इसको मैं अगर रन करूँ ना स्टेप बाय स्टेप, तो ये देखना कंडीशन है A इक्वल्स टू इंडिया, लेकिन A में वहां पे लिखा आ रहा है यूनाइटेड किंगडम, मैच नहीं कर रहा वहां पे। तो ये देखो इसके अंदर वाली लाइन पे गया ही नहीं, सीधा एंड एफ पे आ गया। ये अंदर तभी रहेगा अगर उसको कंडीशन सही मिलेगी। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो एक बार खुद से इसके बाद ट्राई करो। और किसी को वर्क फ्लो चेक करना हो तो वैसे ही होता है, इफ देन अगर कंडीशन ट्रू हो, एल्स कंडीशन अगर फॉल्स हो तो फिर एंड इफ। नेक्स्ट हम ये करेंगे इसके बाद। उसको ब्रेक कैसे करें कि हमें ऑटोमेटिकली हम सबको पता हो कि इस कोडिंग के अंदर हमें कैसे अब कोड बनाना है खुद को। तो सबसे पहली चीज इफ आप तब यूज करते हो जब आपको ना कोई लॉजिकल कंडीशन देनी है, कोई चीज मैच करवाना चाहते हो आप। इसको अगर मेरे को ब्रेक डाउन करना हो ना स्टेप्स को, तो इसी के लिए मैंने अभी एक स्लाइड आपके साथ शेयर की थी। इसका एक वर्क फ्लो होता है। सबसे पहले आप इफ लिखोगे, फिर उसकी कंडीशन, उसके बाद आप लिखोगे देन। फिर अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आप उसके अंदर क्या क्या चीजें करवाना चाहते हो।
ये आपके सिंपल एक प्रिंट भी हो सकते हैं, उसको आप फॉर्मेट भी कर सकते हो या कुछ भी। देन आप उसके बाद लिख के देते हो एल्स, कि अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती तो आपको क्या करवाना है। ये चीज एल्स आपके पास ना ऑप्शनल है, ये फिक्स नहीं है कि आप देना चाहो तो दोगे, नहीं देना चाहो तो ये आपकी मर्जी है। जैसे करंटली अभी हमने नहीं दिया था एल्स वाला। देन एल्स को अगर आगे फर्दर ब्रेक डाउन करूं कि हाँ ठीक है वैल्यू फॉल्स हो गया, एक्सेल के हिसाब से अगर मैं देखूं नॉर्मल, और वैल्यू फॉल्स में आ गया तो उसके अंदर मेरे को उसके अंदर क्या क्या चीजें करवानी है, कुछ प्रिंट करवाना है, कोई शीट हाइड करवानी है, कोई फाइल ओपन करवानी है, तो ये सब हमारी मर्जी होती है इसके अंदर एल्स में। फिर आगे फर्दर इसको खत्म करने के लिए एंड इफ लिखते हैं। ये इफ कंडीशन का ब्रेकडाउन ये लिखा है, इफ देन उसकी कंडीशन, देन अगर रिजल्ट ट्रू हो जाता है तो क्या करना है, एल्स अगर हम पे कंडीशन मैच नहीं होती तो हमें क्या करना है, उसके बाद एंड इफ। ओके ये इफ कंडीशन का ब्रेकडाउन है पूरा। इसको इवन इंटरव्यू में पूछते हैं, व्हाट इज द फ्लो कंट्रोल ऑफ इफ कंडीशन, ये इफ से लेके एंड इफ तक। ठीक है सर। नेक्स्ट मेरे पास कंडीशन है, अगर यहाँ पे इंडिया लिखा हो तो मेरे को जापा लिख दें, इंडिया के अलावा कुछ भी लिखा हो या फिर इवन ब्लैंक क्यों ना हो, यहाँ पे मेरे को अदर्स लिख के दे दे। लेकिन अगर इंडिया लिखा हो तो मेरे को ये जापा लिख के दे दे, इसके अलावा कुछ भी लिखो तो मेरे को चाहिए अदर्स। तो मेरे पास दो इसकी कंडीशन होगी, पहला वैल्यू इफ ट्रू में अगर मैं डाल दूं इंडिया, और वैल्यू इफ फॉल्स में डाल दूं अदर्स। अब सेम ये कोड को ना मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं इसमें, कॉपी पेस्ट। तब हमने बताया था कि अगर ए इक्वल्स टू इंडिया तो जापा लिखना है। अब बस एक कंडीशन में बस एक्स्ट्रा आ गई कि अगर कंडीशन मैच नहीं करी तो क्या करना है, एल्स उसका सेम ये लाइन को नीचे पेस्ट कर दो और जापा की जगह लिख दो अदर्स। बस खत्म कोड आपका, इतना ही करना था खाली। इसको रन करके देखते हैं, इंडिया था तो उसने जापा लिख दिया। दोबारा रन करते हैं, इंडिया की जगह कुछ और चूज करके देखते हैं, यूएस मिशन 5, उसने अदर्स लिख के दे दिया। ऊपर वाला कोड नीचे कॉपी पेस्ट किया, एल्स करके ये लाइन कॉपी पेस्ट मार दी, जापा की जगह लिख दिया अदर्स इधर। ये सारे कोड आपके पास नोटपैड पे तो होंगे, आपके आप भी खुद भी कॉपी कर सकते हो कभी भी फाइल ओपन करोगे तो। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है,